नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यंत्र जो आपके हर सवाल का जवाब पलक झपकते ही दे सकता है, जो आपको दुनिया भर की सैर करा सकता है, जो आपके लिए गाने बजा सकता है, फिल्में दिखा सकता है और तो और आपके लिए जटिल से जटिल गणनाएं भी चुटकियों में कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये है कंप्यूटर की ताकत। तो चलिए आज हम इसी जादुई पिटारे के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। दोस्तों, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 शब्द समझने होंगे: इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। मान लीजिए आप एक रसोइये को खाना बनाने का निर्देश दे रहे हैं। आप जो निर्देश देते हैं वो है इनपुट, रसोइया जो खाना बनाता है वो है प्रक्रिया, और जो स्वादिष्ट पकवान आपको खाने को मिलता है वो है आउटपुट। ठीक इसी तरह कंप्यूटर भी आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करता है, जिन्हें हम इनपुट कहते हैं। ये इनपुट आप कीबोर्ड, माउस या टच स्क्रीन के जरिए कंप्यूटर को देते हैं। फिर कंप्यूटर आपके इनपुट को समझता है और उस पर प्रक्रिया करता है, ठीक उसी तरह जैसे रसोइया आपके निर्देशों के अनुसार खाना बनाता है। और अंत में कंप्यूटर आपको परिणाम दिखाता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। ये आउटपुट आपको मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर के जरिए मिलता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का मूल मंत्र यही है: इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर के दिमाग की, जिसे हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का दिमाग सभी अंगों को नियंत्रित करता है, उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये आपके द्वारा दिए गए हर निर्देश को समझता है, उस पर प्रक्रिया करता है और फिर कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को बताता है कि क्या करना है। सीपीयू की गति को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। जितनी ज्यादा गीगाहर्ट्ज, उतनी ही तेजी से आपका कंप्यूटर काम करेगा। यह 1 सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है, और यही वजह है कि कंप्यूटर इतनी तेजी से काम कर पाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई काम करते हुए सोचें कि यह इतनी तेजी से कैसे काम कर रहा है, तो याद रखिएगा, इसके पीछे सीपीयू का हाथ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझता? कंप्यूटर की अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। इस भाषा में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 0 और 1 से कंप्यूटर इतने सारे काम कैसे कर लेता है। तो दोस्तों, ये 0 और 1 किसी स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे एक स्विच ऑन या ऑन ऑफ हो सकता है, उसी तरह 0 और 1 भी अलग अलग संयोजनों में आकर अलग अलग निर्देशों का निर्माण करते हैं। चाहे आप कोई अक्षर टाइप करें, कोई तस्वीर देखें या कोई गाना सुने, कंप्यूटर आपके द्वारा दी गई हर जानकारी को 0 और 1 के संयोजन में बदल देता है और फिर उसी भाषा में उस पर प्रक्रिया करता है। तो कह सकते हैं कि बाइनरी कोड ही कंप्यूटर की असली भाषा है, जिसे समझकर वो हमारे लिए इतने सारे काम कर पाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर आपके द्वारा दी गई जानकारी को याद कैसे रखता है? इसके लिए उसके पास होती है मेमोरी, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पास याददाश्त होती है। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और स्टोरेज। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, तो उस समय आपके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा डेटा रैम में स्टोर होता है। यह सीपीयू को तेजी से डेटा एक्सेस करने में मदद करता है, जिससे आपका काम तेजी से होता है। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं, रैम में स्टोर डेटा मिट जाता है। दूसरी तरफ स्टोरेज कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। इसमें आपकी फाइलें, फोल्डर, सॉफ्टवेयर और अन्य डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है, भले ही आप कंप्यूटर बंद कर दें। हार्ड ड्राइव और एसएसडी स्टोरेज के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, रैम और स्टोरेज मिलकर कंप्यूटर को वो याददाश्त प्रदान करते हैं, जिसकी मदद से वो आपके द्वारा दी गई जानकारी को स्टोर करके रखता है। दोस्तों, अब तक हमने कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में जाना, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए हमें उसके 2 मुख्य पहलुओं को समझना होगा: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आदि। ये हार्डवेयर कंप्यूटर के शरीर की तरह होते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे निर्देश होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। इन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के लिए
उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने हार्डवेयर। विंडोज, मैकओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों मिलकर ही कंप्यूटर को कार्यशील बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शरीर और आत्मा मिलकर एक जीवित प्राणी का निर्माण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम एक साथ कैसे चलते हैं? आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को कैसे समझते हैं और आपकी फाइलों को कैसे मैनेज करते हैं? इसके पीछे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कंप्यूटर का संचालक भी कह सकते हैं। विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का काम करता है। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसे क्या करना है और फिर प्रोग्राम को चलाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराता है। यह आपके कंप्यूटर की मेमोरी, स्टोरेज और अन्य संसाधनों का प्रबंधन करता है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। साथ ही यह आपको कंप्यूटर के विभिन्न फंक्शन को एक्सेस करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे कि फाइलें खोलना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना, इंटरनेट से जुड़ना आदि। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की नींव है, जिसके बिना कंप्यूटर का संचालन संभव नहीं है। दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम बन गया है। और यह संभव हुआ है इंटरनेट के माध्यम से। कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़कर दुनिया भर के अन्य कंप्यूटरों से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह वाईफाई, ईथरनेट या मोबाइल डेटा जैसे विभिन्न माध्यमों से संभव हो पाता है। इंटरनेट के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। यह एक विशाल ज्ञान का भंडार है, जहां आपको हर विषय पर जानकारी मिल सकती है। इंटरनेट ने कंप्यूटर की उपयोगिता को कई गुना बढ़ा दिया है और इसे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना दिया है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि इंटरनेट ने कंप्यूटर को एक मशीन से एक शक्तिशाली संचार माध्यम में बदल दिया है। दोस्तों, अब तक हमने कंप्यूटर के उन पहलुओं के बारे में जाना जो वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है और इसका भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में छिपा है। एआई का उद्देश्य कंप्यूटर को इस तरह से विकसित करना है कि वे इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें। सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल असिस्टेंट, मेडिकल डायग्नोसिस, ये सभी एआई के उदाहरण हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एआई एल्गोरिदम के माध्यम से कंप्यूटर बेढी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये तकनीक अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले समय में ये कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति लाने वाली है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि एआई कंप्यूटर विज्ञान का भविष्य है, जो मानव जीवन को और भी आसान और उन्नत बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, क्या आप गेमिंग के शौकीन हैं या फिर आपको एनिमेटेड फिल्में देखना पसंद है? अगर हाँ, तो आपने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू का नाम जरूर सुना होगा। जीपीयू एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है जो विशेष रूप से ग्राफिक्स और वीडियो रेंडरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह सीपीयू की तुलना में बहुत तेजी से छवियों और वीडियो को प्रोसेस कर सकता है, जिससे आपको एक बेहतरीन विजुअल अनुभव मिलता है। गेमिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और मशीन लर्निंग जैसे कार्यों में जीपीयू महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जटिल गणनाओं को संभालता है और हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स को तेजी से रेंडर करता है, जिससे आपको एक इमर्सिव अनुभव मिलता है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि जीपीयू कंप्यूटर का चित्रकार है, जो आपके स्क्रीन पर रंगीन और जीवंत दुनिया को जीवंत करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप कंप्यूटर की दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी कंप्यूटर के बारे में जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।